So once again, very good evening to grade 9 student. Today we will be guiding you the video of chapter number 6 and 7 of maths. These are the two important chapters of geometry along with the other chapters also. इन चैप्टरों में जो सबसे important चीज है कि 9th स्टैंडर्ड में हम पहली बार कुछ प्रूफ करेंगे. 8 तक अपन ने नाम सुन रखा है corresponding angles, alternate angles, acute angles, right angle triangle. ये नाम सुन रखा है. We know vertical opposite angles are equal. We know that if lines are parallel, then corresponding angles are equal. Alternate interior angles are equal. Sum of two interior angles on the same side of a transversal is 180, that is supplementary, etc. In grade 9th, we will be proving this. Okay. So major concern will be in the proving part. कैसे attempt किया जाए ताकि figure देखकर ही बहुत सारी चीजें clear हो जाए. So we are coming up with this. This is Dheeraj sir from Pragati classes. So let's see. So let's start with straight angle. Straight angle मतलब straight line पे जितने angles जो बन रहे हैं. अब अगर POQ एक straight line है और उसमें बहुत सारी rays दिखा रहे हैं जैसे AO, BO, CO, DO, EO. तो आपको दिख रहा होगा एंगल POA बन रहा है, AOB बन रहा है, BOC बन रहा है, COD, DOE, EOQ. कोई पूछे इन सब का सम कितना होगा तो आप कहोगे इन सब का सम होगा 180 डिग्री. इन सब का सम होगा 180 डिग्री. और रीजन इसमें लीनियर पेयर मत लिखना, पेयर दो के लिए है. स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बने दिख रहा है तब आप कह सकते हो कि दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री because they are forming a linear pair. इसी को आप एडजेसेंट एंगल्स के नाम से भी जानते हो कि अगर एक कोई दो एंगल हैं जैसे A, B, C और ये O, अगर ये दो एडजेसेंट एंगल्स है फॉर्मिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन तो इनका सम 180 होगा. ये एडजेसेंट एंगल क्यों है? क्योंकि इनका जो कॉमन आर्म है AO वो दो नन कॉमन आर्म के बीच में है और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है. तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. वी नो इन ग्रेड 7 and 8. यहां पर ये दो एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई द सम इज 180. देखो यहां भी सम 180 था, यहां भी सम 180 है. यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए लाइन on a straight line is 180 और यहां कहेंगे sum of two angle is 180 because they are forming a linear pair. So no need of any confusion. Okay. तीसरा आता है complete angle, that is sum of all the angles at a point is equals to 360 degree. चौथा आता है reflex angle. जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछेगा ना उस एंगल को 360 डिग्री से कंप्लीट एंगल मेजरमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है. जैसे यहां पर आपसे पूछ रहा है एंगल AOB का रिफ्लेक्स बताइए तो आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल AOB इज नथिंग बट 360 डिग्री माइनस एंगल AOB. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये इस पे क्वेश्चन आना ही आना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कभी भी दो एंगल का सम अगर 90 दिख जाए तो मैं उसको बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत जन कंफ्यूज हो जाते वर्ड कॉम्प्लीमेंट से. तो अगर दो एंगल का सम 90 है और उसमें से अगर एक x है तो दूसरा हरदम कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट. एंड कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, जो भी एंगल दिया हुआ हो उसमें उसको 90 से माइनस कर दो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है. सप्लीमेंट्री भी कुछ ऐसा ही है. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया सम ऑफ two angle this time 180 degree.
तो अगर एक एंगल पता चल गया x तो दूसरे को क्या बोलोगे आप? 180 माइनस एक्स करके ही पता चलेगा और इसका नाम हो जाएगा यहाँ सप्लीमेंट ऑफ x इज 180 माइनस x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज 90 माइनस x। अब चेक करते हैं इस पे प्रॉब्लम जो आता है। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। so, कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट वन ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री अभी अभी बताया 90 होता है, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है यहां तक? इज इट ओके पार्थ? ओके। अब बोल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो खुद के इक्वल है। खुद कौन था? x। कॉम्प्लीमेंट कौन है मानवी? 90 माइनस एक्स। आई होप तनिष्का यहाँ से मैथ्स करके दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, राइट अर्नव? सो 2x is very easily 90 degree, so x comes out to be Karan 45 degree. An answer, you can check this. There is no confusion Taran, भावेश, there is no confusion। बहुत सिंपल सा चीज है, कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। वीडियो को पॉज कर करके तरीके से देखना। हर कंसेप्ट के बाद कुछ DIY डालूंगा इस बार। DIY का मतलब डू इट योरसेल्फ। अच्छा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है? मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों है इसलिए। तो पहले तो अपन एंगल को फाइनल कर लेते हैं। दैट इज लेट वन ऑफ द एंगल बी एक्स डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट वेदांत आई होप यही लिखेंगे 90 माइनस एक्स डिग्री, और कृति उसका सप्लीमेंट मेरे हिसाब से यही लिखेंगे, राइट अनिका? Now, if the complement of an angle is equals to supplement of thrice of, complement of an angle is equals to supplement, sorry, is equals to supplement of thrice of it। किसका thrice? जो एंगल है, इसलिए ऐसा यहां कंफ्यूजन हो जाता है। सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स से डन, लेकिन यहां पर वर्ड आ गया उस एंगल का थ्राइस। एंगल क्या है? एक्स से। सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स से डन, लेकिन लैंग्वेज में सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। क्लियर आ रहे मन? Why is it okay? Okay. If it is okay, then तो maths normal 90 minus 180 minus 3x plus x minus 90 minus 2x, so x is equals to 45 डिग्री। अब आप खुद देख सकते हो आपका आंसर कैसे करेक्ट है। अगर एक 45 डिग्री है तो डेफिनेटली उसका सप्लीमेंट पार्टनर क्या होगा? 180 minus 45 दैट इज 135। अब आप देख लीजिए 45 का 3 गुना होता है 135। सो लैंग्वेज का खेल था, थोड़ा सा सोचना, हाँ ट्राई करना, तन्मय देखना हेल्प होगा। सो नाउ हियर कम्स योर DIY, डू इट योरसेल्फ। पहला है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 times its complement, फाइंड द एंगल्स। दूसरा है एन एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। तीसरा है एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। चौथा है इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। और पांचवा है द एंगल्स विच इज 8 times its complement। जैसे आप ये पांचों कर लोगे ना, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कांसेप्ट्स क्लियर। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो अब हम मूव करते हैं अपना सिलेबस का पहला
थ्योरम। नाइन्थ स्टैंडर्ड और एट स्टैंडर्ड का ये सबसे बड़ा अंतर है कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और वो थ्योरम कहलाता है। पहला है ए बी और सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन रहा है ना, दैट इज एंगल AOD का वर्टिकल है, एंगल BOC और एंगल AOC का वर्टिकल है BOD, इन्हें इक्वल दिखाना है। These are called vertical opposite angles। अच्छा, क्या होता है बार बार अल्फाबेट्स लिखेंगे, टाइम वेस्ट लगता है, तो नंबरिंग डाल के टीचर को क्लियर कर दो कि भैया हमने किसको क्या नंबर दिया है। जब भी थ्योरम कभी भी प्रूफ करो सब्जेक्टिव पेपर में तो ऑलवेज लिखना, वैसे भी ज्योमेट्री में लिखना जरूर, गिवन। यहाँ गिवन क्या है? टू लाइंस AB and CD intersect at O। Now to prove, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं फिगर में कोई चेंजेस करना चाहता हूं जिससे मैं आंसर के नजदीक पहुंच जाऊं तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। यहां बिना कंस्ट्रक्शन के हो रहा है तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। यहां तक के अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो टीचर 1.5 या 1 तक दे सकता है। अब 2.5 का खेल होता है प्रूफ। हमें अब सॉल्व करके दिखाना है। कैसे स्टार्ट कर रहा हूं? तो आपको सबसे पहले एक AOB लाइन नजर आ रहा होगा। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, राइट? इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनाने में कौन मदद कर रहा है? तो आप बोलोगे रे। इधर से देखेंगे तो DO। तो AOB एक लाइन है, रे DO है, इधर को कुछ भी मत देखो। तो क्या तनिष्का हम आराम से नहीं बोल सकते कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री? बिकॉज ऑफ एग्जाम में LB मत लिखना, लीनियर पेयर पूरा लिखना। ठीक है यहां तक? चलो, गर्भित अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक और लाइन दिख रहा होगा जिसका नाम मुझे दिख रहा है लाइन DOC। लाइन DOC, राइट? तो DOC इज ए स्ट्रेट लाइन और उस पे इस बार जो रे गिर रहा है उसका नाम है BO। तो इस बार आप आसानी से कह सकते हो दैट्स व्हाई एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब देखो प्रूफ करना क्या है, इस पे है, हमें इक्वल दिखाना है, वैल्यूज नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये भी 180 के बराबर, ये रिजल्ट भी 180 के बराबर, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 हम बोलेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी आर गेटिंग आवर फाइनल रिजल्ट, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल्स टू 2 प्लस 3। 2 कैंसल आउट, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। वापस फिगर को देख लो तो 1 एंड 3 आई होप आपको वर्टिकल नजर आ ही रहा है। आपने ये 7 6 से सुन रहे हो, 9th में आकर हमने इसको प्रूव कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 भी हो जाएगा। ये है तुम्हारा पहला थ्योरम ऑफ ग्रेड 9। ठीक है? Now grade 8, if two lines are parallel, what are the things we can say? True, without proof, true, with proof। एक्सियोम वर्ड आ गया, मतलब आपको प्रूफ नहीं करना है, ये एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली है, विदाउट प्रूफ, कि जब भी लाइंस पैरेलल हो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बोल दोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में देखना है, ठीक है? पहली बात।
करस्पॉन्डिंग मतलब एक को छोड़कर, तो ऑब्वियसली एंगल 1 का यहाँ पार्टनर बहुत आसानी से 3 बनता है और 2 का 4, और इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये नाम हमने सुन रखा है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो लाइन अगर पैरेलल है तो क्या क्या चीजें सच है, तो पहला सच ये है, और मुझे इसको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम प्रूफ कर देंगे कि ऑल्टरनेट, चाहे वो इंटीरियर हो और चाहे वो एक्सटीरियर हो, ऑल्टरनेट दे आर ऑलवेज इक्वल। और इसको बहुत सिंपल सा छोटे क्लास में दिखाया जाता है कि भाई अल्टरनेट को कैसे ढूंढो, तो अल्फाबेट Z को याद कर लिया। देखो Z के अंदर वाले दोनों एंगल कहलाएंगे अल्टरनेट कब, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। 9th में अब अभी प्रूफ कर देंगे, तो इसका नंबर 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो ना कि सर एंगल 5 और एंगल 3 को हम प्रूफ कर दे दिया अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब ऑब्वियसली अपन डायगोनली सोच सकते हैं, ठीक है। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट। तो आप आसानी से कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। और आप अभी अभी देखा एक्सियोम से 1 and 3 भी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम 1 5 के बराबर 1 3 के बराबर, तो बहुत आसानी से आपने कंक्लूड कर दिया 5 और 3 बराबर, और ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। उसी तरह अगर मैं चाहूं तो मैं 6 और 4 को भी इक्वल कर सकता हूं। कैसे? 6 और 2 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है सेम। तो लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। लाइंस पैरेलल है तो Z अल्फाबेट अगर बनता हुआ दिखे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। और जो थर्ड वाला जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जस्ट गेट दिस, दैट इज नाउ, इसमें बेवजह कंफ्यूज होते हैं। सो क्या है ये कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो तीसरा चीज जो ट्रू होगा वो होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब जानते हो, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। टी ट्रांसवर्सल है, अंदर में ये दोनों एंगल है, ठीक है। यहां तक इनका सम हमें 180 प्रूव करके दिखाना है। और जब भी पैरेलल लाइंस आज के बाद सुनाई दे, दिखाई दे, तो आप तुरंत कह दोगे that the two interior angle sum is always 180, और रीजन वो लिखा हुआ है, लाइन पैरेलल होना चाहिए। अब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं, राइट। प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि अभी अभी आपने स्ट्रेट लाइन का नाम सुना था। ये देखिए रे आ रहा है, तो आई होप आप बहुत आसानी से कह सकते हो 1 + 2 180 बिकॉज ऑफ लीनियर। और अभी अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक्सियोम भी सीखा, तो 1 इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 1 की जगह 3 बैठा दूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम दिखा दिया मैंने 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो भावेश आज के बाद अगर 3 लाइन पैरेलल हो, 2 लाइन सॉरी, तो 3 चीजें हरदम ट्रू होगी। एक की प्रूफ की जरूरत नहीं है, बाकी 2 हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। नाउ इसका रिवर्स, आज के बाद अगर आपको कोई 2 लाइन नजर आए जो पैरेलल नहीं है, ऐसा पता नहीं है, हमें पैरेलल प्रूफ करने बोल रहा है, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको नजर आ जाए ना, तो आप तुरंत कंक्लूड कर देना द लाइंस आर पैरेलल, रीजन जो तीनों में से वहां पर होल्ड कर रहा हो ट्रू। इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आज मैंने आप लोगों को दिया भी था, ये बहुत बार आता है। ये लाइन है Z, ठीक है, Z फॉर ज़ेब्रा। ये ऐसा फिगर है, इससे थ्योरम और आप अभी अभी निकाल लोगे, जो हमने लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ किया था, अपने हेल्प किया था। ये सपोज करिए कुछ भी दे दिया मैंने, बोलना मत सर वो वैल्यूज अलग था। ये 72 डिग्री अगर मैंने दिया, इसको 36 डिग्री दिया, सपोज इसको भी 36 डिग्री टीचर ने दे दिया, और ये दे दिया 145
डिमांड क्या कर रहा है आपसे? डिमांड कर रहा है शो दैट AB इज पैरेलल टू EF, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। जो यानी कि मुझे लाइन को पैरेलल दिखाना है, तो जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है इस पे फोकस करेंगे और एक एक करके ढूंढेंगे। तो आपको ये एंगल 72 डिग्री दिख रहा होगा और देखिए इन दोनों का सम भी 72 है और बहुत आसानी से अल्फाबेट Z बन रहा है। ये देखिए ABCD पे फोकस करें तो क्या मैं कह सकता हूं therefore AB must be parallel to CD। 9th स्टैंडर्ड में अपन है तो रीजन का मैक्सिमम यूज करना। यहां पर क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। चलिए अब हमारे पास ये दो लाइन दिख रहा है EF और CD। अब आप बोलोगे सर ट्रांसवर्सल कौन सा है? ऑब्वियसली ट्रांसवर्सल आप मान लीजिए ये, राइट। जब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम कितना दिख रहा है? 144 प्लस 36। 144 और 36 को ऐड किया तो 180, यानी कि EF और CD दो पैरेलल लाइन थे। ये एक ट्रांसवर्सल था सच दैट सम 180 है, तो इमीडिएटली मैं कह दूंगा therefore EF पैरेलल टू CD। और यहां क्या लिखूंगा? रीजन नंबर 3 सी। एग्रीड? इफ रियली यस देन आपके पास क्या कंक्लूजन आया कि सर AB इज पैरेलल टू CD एंड सर EF इज आल्सो पैरेलल टू CD। अब आ जाइए ग्रेड 7। Two lines which are parallel to same line. Please listen carefully. हर चीज नहीं लिखेंगे। Two lines. Which are the two lines here? Yes, AB and EF. Is it parallel to CD? We have proved. You will say yes. So two lines AB and EF are parallel to same line CD. Therefore, I can say AB must be parallel to EF। और यहां पर कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे निभाई सर? Yes, two lines which are parallel to same line are parallel to each other. Is it okay, Anika, Aryaman, everyone, please? Okay. Saina and Chris, हो सकता है जब आप सुबह एग्जाम देने जाओ तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाए। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये NCERT का। इसमें क्या गिवन है कि AB और CD दो लाइन है, नॉट पैरेलल, ओके, बिकॉज पैरेलल मुझे प्रूव करना है। दो लाइन है such that EF and GH these are the bisectors of corresponding angles। इक्वल नहीं बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग दिख ही रहा है। बाइसेक्टर का मतलब शायद आप जानते होंगे, जहां से ये निकल रहा है उस एंगल को बाइसेक्ट करना। तो मैंने जैसे नंबरिंग डाल दिया, एंगल 1 2 के बराबर गिवन है और 3 4 के बराबर, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दिया हुआ है। इसकी मदद से आपको दो बेस लाइन को पैरेलल दिखाना है। अब आ गया प्रूफ। जैसे मैंने कहा चैप्टर का दारोमदार है प्रूफ। गिवन को यूज करेंगे तो पैरेलल लाइन दिखाने के लिए किसको पैरेलल दिखाना है? AB और CD। तो मेरे पास तीन क्राइटेरिया है। तीन में जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना, वहां Z नजर नहीं आ रहा, वैल्यूज है ही नहीं, तो को इंटीरियर एंगल के लिए सोच नहीं सकते, तो ट्राई मारेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। यानी कि अगर मैंने किसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 3 और 4 के बराबर दिखा दिया है, नहीं साइना, ये अगर मैंने दिखा दिया तो क्या मैं कंक्लूड कर दूंगा दैट सिंस these are corresponding pair of angles, right भावेश? किसके लिए corresponding है? AB और CD के लिए। therefore AB और CD पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा सारा मेहनत टिका हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 3 और 4 के बराबर। आ जाओ, सब कुछ तो गिवन है, कंक्लूजन समझ में आ गया ना। अब हम ट्राई कर सकते हैं। तो आप कहोगे सिंस सर EF इज पैरेलल टू GH गिवन,
तो सर हम बहुत आसानी से एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग? ईएफ और जीएच के। ठीक है हेमंत सर, आप बेवजह फिर हाँ देख लो ना। आई होप इक्वल टू है, तो मैं अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वल टू में कोई फर्क नहीं आएगा। So twice of angle 2 should be equals to twice of angle 4, right Manvi? Okay, Manvi saying yes. So twice of angle 2 को ऐसे छोटे बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। एंगल 2 की जगह हम बहुत आसानी से 1 बैठा सकते हैं और 4 की जगह 3 बैठा सकते हैं। सर आपने ऐसा क्यों किया? तो हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि गिवन है। इससे क्या फायदा मिला? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का अगर मैं एक बार नाम लिखूं अल्फाबेटिकली तो मैं कह सकता हूँ MEB, और 4 और 3 का नाम लिखूं तो मैं कह सकता हूँ EGD। तो क्रिस अपना जो पर्पस था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाने का, वो हमने दिखा दिया। किसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से? ये AB और CD का। तो AB और CD पैरेलल हो गया। और लास्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि नाउ AB इज पैरेलल टू CD because corresponding angles, that is angle MEB corresponding to EGD are equal. This is example 5 of your NCERT book. Now ये क्वेश्चन कभी अच्छा लगता है, ये NCERT का 4th है। वो एक पॉइंट है जहां पर रे AO आ रहा है, रे CO आ रहा है, रे OB आ रहा है, रे OD आ रहा है, और आपको गिवन है x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू। आपको प्रूव करना है इसकी मदद से AOB लाइन। ठीक है, लाइन है मतलब मैं कोशिश करूंगा दो एंगल्स जो एक लाइन पे बन रहा है, जैसे AOB अगर लाइन है तो रे आ रहा है, CO अगर ऊपर की ओर देखें CO, उनका सम दो एंगल दिख रहा है x और y, मैं 180 दिखाने की कोशिश करूंगा। यही तो हुआ। स्टार्ट करते हैं। We know that कंप्लीट एंगल के बारे में जानते हैं। So sum of all the angles at a point is 360 degree। उसका हम यहाँ पर अल्फाबेट प्रेजेंटेशन देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। कहीं से कुछ भी टफ नहीं है। x और y z और w के बराबर एग्जामिनर ने दे ही रखा है, तो दे रखा है यूज करो ना यार। तो कितना x नजर आ रहा है आपको? बहुत आसानी से। कितना y नजर आ रहा है? बहुत आसानी से। क्या मैं यहाँ से x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दूं? आ गया। अब आपको सिंस मैंने बार बार कहा है स्टेटमेंट रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने एंगल x प्लस वाई 180 दिखा दिया। अब आप क्या लिखोगे? दैट इफ द sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non common arms form a line। देख लो आप, AO और OB जो था अभी एक, ये नॉन कॉमन आर्म है, CO कॉमन आर्म है, एडजेसेंट एंगल्स तो बन ही रहा है, और हमने एडजेसेंट एंगल का सम 180 दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन कैसे करेंगे? ये स्टेटमेंट लिखकर, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म, हियर द नॉन कॉमन आर्म आर AO एंड OB, they are going to form a line, they are going to form a line। और इसका प्रूफ की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सियोम है। एनसीईआरटी बुक अगर खोलोगे तो दिस इज एक्सियोम 6.2 आई थिंक सो। अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन 6.1 का फिफ्थ, हर स्कूल का फेवरेट। फिगर नहीं आएगा, आपको बनाना होगा। क्या कह रहा है? POQ इज लाइन, जैसे बोले वैसे बना लो।
POQ is right. Ray O are perpendicular. Ray O are perpendicular. OS is another. Then you have to prove that angle ROS is half of angle QOS minus angle POS. प्रूव वाला क्वेश्चन है, राइट। हमने जैसे आपको बताया सबसे पहले तो नंबरिंग डाली। अगर ये 1 है, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, और आप देख रहे हो QOS काम आ रहा है। QOS को आप एक अलग से नंबर दे, जो कि आपको दिख रहा है बहुत आसानी से 1+2 का सम है। अब इन्हीं नंबरों को अल्फाबेट के साथ बैठा रहे थे। एंगल ROS की जगह 2 आएगा, QOS की जगह 4 आएगा और POS की जगह 3 आएगा। इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि अपने पास नंबरिंग थी 4, 1, 2, 3 एंड 4 टोटल, और आ रही है काम कौन कौन सी एंगल। एंगल 2 आ रहा है, एंगल 4 और एंगल 3। कौन सा एंगल नहीं आ रहा, तो यू कैन सी एंगल 1 की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्लियर होगा। एंगल 1 दिख क्या रहा, हम प्रूफ कर रहे हैं। हाँ, एंगल 1 क्या दिख रहा है आपको? एंगल 1 90 डिग्री दिख रहा है, गिवन ही है परपेंडिकुलर। हाँ, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में बता दिया था कि PO एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें जितने भी एंगल्स हो सबका सम 180 होगा। अगर एंगल 190 है तो आप एंगल 2 प्लस एंगल 390 कह सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 1। एक 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 ही होगा। तो यहाँ से एक चीज और हो गया कि भैया एंगल 1 जो है 2 + 3 के बराबर भी बोल सकते हैं। 1 भी 90, 2 + 3 भी। और जैसे हमें पता है कि एंगल 1 प्रूफ में नहीं चाहिए, और वहां पर दिख रहा है कि यार 4 1 + 2 है और मुझे 1 नहीं चाहिए। तो या तो मैं, ये जो दिख रहा है एंगल 4 दिख रहा है, इसको यहाँ लिख रहा है ना, एंगल 4 क्या है 1 + 2। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइन है, सो होपफुली इट कैन हेल्प यू। नाउ एंगल 4 तो चाहिए मुझे, 1 की जगह या यहाँ से 1 की जगह बैठा दो यहाँ पर। आई होप हमने कुछ भी नहीं किया। इक्वेशन नंबर 1 से एंगल 1 की वैल्यू को बैठा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में जो एंगल 1 की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया और एंगल 2 को अनडिस्टर्ब। बिंगो, सॉल्व हो गया। ध्यान से देख लो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 को 4 मत लिख देना यार, ये नंबरिंग है। हाँ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया आपके पास, दिख रहा है ना? इसी को यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, क्या आया, एंगल 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3। जरा प्रूफ को देखते चलना, ठीक है? तो आपको पता है कि 4 और 3 एक तरफ है, लो एक तरफ कर दिया। एंगल 2 अकेला है तो इस 2 को, ये जो 2 नंबरिंग वाला है इसको नीचे भेज दो। पता 4 मार्क्स। ये कल आपको अभी सुबह, मतलब आज दिख जाएगा शायद JPHS में। फिगर नहीं आएगा, ये याद रखना। दे दे वो अलग बात है, लैंग्वेज देगा, हमें फिगर बनाना होगा। उसके बाद चीजों पे थोड़ा सा सोचना, रटना मत। नंबरिंग डालने से आसान हो जाता है, बार बार अल्फाबेट टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर चीजों में बारीकी देखेंगे कि क्या चीज चाहिए और किस रास्ते से पहुंचे, यही 9th का ये मैथ्स है। इसलिए 8th स्टैंडर्ड से काफी एडवांस लगता है ना। एज पर स्कूल हर बार पेपर आसान भी तो बनाना है यार उनको, है कि नहीं? तो ये थ्योरम जो ग्रेड 7 से सुन रहे हैं कि एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है,
9th स्टैंडर्ड में आपसे क्या एडिशनल बोलेगा भैया प्रूफ कर, तो ये रहा सर। तो अगर कोई गिवन पूछे पर तो मेरे हिसाब से आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर कि सर गिवन क्या है। गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी, राइट नेम है एक ट्रायंगल है। टू प्रूफ सुहानी क्या करना है, अगर सुहानी सोचेगी तो ऑब्वियसली उसको बोल देना चाहिए कि सर टू प्रूफ करना है कि तीन एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री दिखाना है। अब अगर मेरे को कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो मैं कंस्ट्रक्शन लिखूंगा और मैं नंबरिंग डाल दे रहा हूँ पहले हम 1 2। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, दिस इज पैरेलल, 11 नहीं पढ़ना, हाँ, पैरेलल टू BC which passes through A। दिख रहा है आराम से, इस लाइन का नाम ले लिया हमने, दैट इज PAQ। बस अब आसानी से हो जाएगा, ये तो देखो इधर प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो जहां पर जेड दिखे यहाँ प्लीज, जेड दिख रहा है क्या, पर जेड PAB, पब में नहीं जाने का, PAB ABC, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। सो बहुत आसानी से अपन एंगल 4 और एंगल 2 को इक्वल बोल दिया ना क्या मैडम, इज इट ओके पलक। सिमिलरली एंगल 5 और माधव सर एंगल 3, ब्रैकेट में टीचर को बता भी दिया मैंने, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ना हो गया यार, करूँ क्या, अच्छा हाँ, नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। लीनियर पेयर मत लिख देना भाई लोग, सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने नहीं लिखा, थोड़ा तक गया आप ना। 4 की जगह 2 बैठा सकता हूँ, 5 की जगह 3 बैठा सकता हूँ, खेल खत्म, पैसा हाजम, ये हर स्कूल का फेवरेट, प्रूफ भी हो गया। एक छोटा सा नॉलेज, ग्रेड 4, exterior angle of a triangle, please, exterior angle of a triangle, exterior angle अपने सामने वाले दोनों एंगल के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली इस एंगल को छोड़कर अंदर दो कौन है, इंटीरियर, ये दोनों। इसमें कंफ्यूजन मत करना, हाँ बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट, तो 4 ऑपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि 4 उसका एडजेसेंट है, तो बाकी जो 2 बचा 1 के लिए वो उसका क्या हुआ, ऋषभ सर क्या हुआ, इंटीरियर ऑपोजिट। जिस तरह से अगर कोई ऋषभ से पूछे कि सर ऋषभ यहाँ पर 5 किन 2 के बराबर होगा, तो 2 को भूल जा, ठीक है। उसी तरह पार सर बेवजह कंफ्यूज हो जाते हो आप, तो एंगल 6 3 के तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बना रहा है लीनियर, तो ये तीनों जो मैंने लिखा है इसका नंबर डाल देता ना, एंगल बना इसका यहाँ पे डाल देता, कोई भी उठा लो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, हो सके टाइम पास प्रूफ करने बोल दे, क्वेश्चन ही दे दे, तो प्रूफ तो 30 सेकेंड। एंगल 1 प्लस एंगल 4 बहुत आसानी से दिख रहा होगा तन्मय गुप्ता, लीनियर पेयर 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, भावेश कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, 180, राइट कुशाग्रह। देयरफॉर मेरे हिसाब से बहुत आसानी से हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, 4 से 4 का मर्डर कर दो, हेंस प्रूफ, ठीक है। इससे एक और कंक्लूजन, कि sum of all exterior angles of a triangle will be 360 degree। प्रूफ देखना है, नहीं देखना है, आप खुद करो।
बस अभी के लिए मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्रिस और साइना दो कर रहा हूँ। ये सबसे सुपर हिट क्वेश्चन, अगर अभी आपका थ्योरी एग्जाम होता, ढंग से लॉकडाउन नहीं होता, तो मान ले पार्थ ये 4 मार्क्स में निर्जा मोदी का तो फेवरेट, ठीक है। फिगर एग्जामिनर दे देता है, नहीं दे तो मैं बना सकता हूँ, एग्जाम्पल 8 है, फिलहाल दे देता है क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन थोड़ा सा। प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी ओ सी, एंगल ए is 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। अब क्या होगा, आजकल अभी जैसे पेपर का एमसीक्यू भी आ रहा है, तो हो सके प्रूफ नहीं, क्वेश्चन दे दे, एंगल्स का रिलेशन पूछ ले, तो मुझे पता होना चाहिए अगर ये वाला केस है तो ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा एंगल है, ये जो लाइन दिख रहा है ना बीओ और सीओ, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोला है, राइट। इसका नाम रख दे, ए बी सी, ओ ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, तो ये जो सी बी ई दिख रहा है ना, इस एंगल को बीओ काट दे रहा है, बाइसेक्टर, यानी कि सबसे पहले गिवन में नजर आ गया 2 और 3 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है और 6 और 7 इक्वल है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। नाउ माही, एज यू कैन सी 8 एंगल्स है, लेकिन हमारी तरह 2 ही अच्छे हैं, बाकी 6 बेवकूफ है, उनको हटा दो लाइफ से, ये फोकस रहेगा, इस पे हमारा ये पूरा सॉल्यूशन दारोमदार रहेगा। देखें, चलिए, तो इस पूरे फिगर में मुझे 2 ट्रायंगल नजर आ रहा है और 2 स्ट्रेट एंगल, ये देखिए स्ट्रेट एंगल 1 2 3 180, राइट क्रिस, आदित्य सर, सिमिलरली एक स्ट्रेट लिया, हाँ, एक ट्रायंगल ले ले रहे, ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है, सो कैन आई से 1 4 एंड 5 180, इतना तो समझ रहे हो, लिख नहीं रहा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया, यहां से कुछ भी मेहनत नहीं, जैसा दिखा गेम खेल रहे हैं, 1 से 1 का मर्डर। आपको ये पता है जर्नी में 8 और 4 चाहिए और 2 और 3 है, 2 और 3 इक्वल है, तो मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ 2। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ट्वाइस ऑफ 3 भी तो लिख सकते थे, लेकिन 2 इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है जो शायद हमें मदद करे एंगल सम प्रॉपर्टी में, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो एज इट इज लेट इट बी इक्वेशन 3। एक और स्ट्रेट एंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, गुड, 5 6 7, राइट करांगे मैडम, सौम्या राइट, ओके, और एक ट्राइंगल भी नजर आ रहा होगा, एंगल 2 एंगल 6 और एंगल 8, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे यार, वेदांत सर एक ट्राइंगल ढूंढ रहे, एक स्ट्रेट एंगल ढूंढ रहे, दोनों का मर्डर कर देंगे, देख अभी दोनों को इक्वेट तो सालों को, 5 6 7 इज इक्वल्स टू 2 6 8, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही रहा होगा यार, 6 से 6 का मर्डर कर दिया, क्या बचा, 5 7 2 8, इक्वेशन थर्ड से ट्वाइस ऑफ एंगल टू 4 + 5 आ चुका, और यहां से 5 7, अब देखो 7 बाहर है सर, अंदर लीजिए ना, ये लीजिए ना अंदर सर, ले लो 7 और 6,
2 और 8। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, आंसर आ चुका है। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की वैल्यू 4 + 5 है। आप चाहते हो कि सर ये भी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बना दो, ये भी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बना दो, ताकि सर मैं आसानी से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 जहां दिखेगा इक्वेशन थर्ड से एंगल 4 + एंगल 5 बैठा दूंगा, बिकॉज आई डोंट नीड एंगल 2। तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कैसे करें? 2 कहां से लाए? कुछ नहीं, तो सर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका नंबर तुम्हारे नॉलेज के लिए 4 डाल दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने कैसा दिख रहा है? ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 8। सर क्यों किया ऐसा? भैया इसलिए किया क्योंकि एक तो एंगल 4 और एंगल 8 ही चाहिए। 4 आने वाला है ना, ये देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इक्वेशन थर्ड दिख रहा है। सर ले लीजिए। सर 8 और 4 तो आ गया, ये फर्जी लोग भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया यार, फर्जी आ रहे हैं, अभी तो अच्छे की पहचान। सो सर ट्वाइस ऑफ एंगल 5, उधर से लाइक टर्म एंगल 5 को उठा लिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है कोसाग्र सर? ओके, ढंग से देखना वीडियो ना। किसको उठा लिया? 5 को उठा लिया। ट्वाइस ऑफ एंगल 5 में से एक एंगल 5 गया तो एंगल 5 बचा, प्लस सर ट्वाइस ऑफ एंगल 6। जरा एंगल 6 को देखना ध्यान से, एंगल 6 को देखना, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 है ना। अगर एक एंगल 6 की जगह, दो एंगल 6 है ना, एक एंगल 6 की जगह 7 आ जाए तो ये कुछ बनेगा? यस, स्ट्रेट एंगल, रीचिंग टू द सॉल्यूशन। ओके, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 है, थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट करते रहना। ट्वाइस ऑफ एंगल 6 को मैं एंगल 6 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूँ समझाने के लिए। दैट इज, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज एंगल 5 प्लस एंगल 6, और एक एंगल 6 की जगह बैठा दिया 7, क्योंकि 6 और 7 इक्वल है। इधर क्या चल रहा है? 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 8, थोड़ा इधर 6 7 एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8। यहाँ लिख देते, यहाँ आसानी से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8। 5 6 7 क्या है? यस साइना, दैट्स ओके, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। देख लो भाई, भूल भूल कर मेहनत कर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 में से वही एंगल बचा 4 और 8, और आंसर में भी 4 और 8 चाहिए। 4 और 8 आ गया सर, लेकिन आंसर नहीं आया सर। अरे आ गया भाई लोग, एंगल 8 चाहिए सर, यहाँ तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8 है। ओके बहुत बढ़िया सर, 90 चाहिए, 180 है सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। एंगल 4 है, हाफ है इसमें, और जहां जाना है उसमें सिर्फ अंतर है कि पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर डिवाइड सच में करते हो तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 होता है, ये 4/2 हो गया, और ट्वाइस ऑफ एंगल 8 अपॉन 2 से 2 का मर्डर हो गया। इसको इधर पटक दे तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 4 इज एंगल 8। बिंगो, बिना रटे, हर स्कूल का फेवरेट, जब भी थ्योरी एग्जाम होगा। वापस से दिखा रहा हूं, देखते चलना स्लोली प्लीज। 2 पेयर उठाया, एक बार स्ट्रेट एंगल के साथ एंगल सम,
एक बार स्ट्रेट एंगल के साथ एंगल सम, और जो दो एंगल की जरूरत थी उस पे गेम बनाया। गिवन क्या है, 2 3 के बराबर, 6 7 के बराबर, और थोड़ा मेहनत करते चले तो मंजिल मिली। मस्त क्वेश्चन है एज पर 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके। 6.3 का द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, फिगर नहीं देगा, is produced to point S. If the bisectors of angle PQR and bisector of angle PRS meets at T, then prove angle Qatar QTR is half of Qatar. Again numbering डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन वही मैडम, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमें कतर जाना है। कतर बोले तो एंगल 3, और ये बस, बाकी एंगल हम लोग की तरह अच्छी नहीं ना। गिवन क्या है, 5 और 6 बराबर है, और पर सर 1 और 2 बाइसेक्टर्स बोला है। अब करना क्या है, 2 बार ट्राइंगल उठाओ, क्योंकि ये 2 एंगल चाहिए ना, तो ये 2 एंगल 1 बाई 1। तो पहले मैंने उठाया ट्राइंगल PQR। तो PQR ट्राइंगल के लिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्सटीरियर है। आई कैन राइट, ये पूरा एक एंगल का जमावड़ा है, 5 और 6 और साथ में 4। रीजन एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, राइट। 1 और 2 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ 1 यूज किया, 5 और 6 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ 6 यूज कर लिया, और ये 4 इक्वेशन 1 4 आ चुके हैं। दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं क्रिस भाई ढंग से। दूसरा है कतर, कतर एंगल 1 एक्सटीरियर, एंगल 3 और एंगल 6। रीजन के बिना गेम मत खेलना साना। सो नाउ आंसर आ चुका है। फिर से देखो, एंगल 1 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 3 और 6। बढ़ा दो यहाँ एंगल 1 की जगह इक्वेशन 1 में। सो ट्वाइस एंगल 1 की जगह क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, और ये एज इट इज ब्रैकेट खोलें। So twice of angle 3, twice of angle 6, twice of angle 6, angle 4 मर्डर। ये दिख रहा है ना भाई लोग। तो बस एंगल 3 4 को उधर पटक दूं, मतलब 2 को, सॉरी। आ गया जो प्रूव करना था, आना ही आना है इन्हीं में से। चैप्टर 6 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल। ठीक है नाउ, अभी डीआईवाई सिर्फ 5 ही दिया। अब इस नॉलेज और इस एफर्ट की मदद से आप लोग 6 पॉइंट चैप्टर 6 ट्राई कर सकते हो। जल्दी चैप्टर 7 का बना लेंगे, होप ये मदद करेगा। जैसे बाकी चैप्टर किया, 1 और 2 का भी वीडियोस बना बना के भेजा। सो ट्राई। 2:12 हो चुका है रात का। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू द JPHS फॉर टुडेज मैथ्स एग्जाम। कोशिश करना, ढंग से पेपर पढ़ना, टाइम लिमिट का ध्यान रखना, नो मेल फंक्शनिंग। अपन एज एन स्कूल में एग्जाम दे रहे वैसे देंगे, जो मुझे आता है वो मुझे आता है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की चीटिंग करने का। जो मेरा मार्क्स है एफर्ट का, वो मेरा मार्क्स है, राइट।
तो लाइफ में 5D है। आज मैंने इतने सालों बाद कम से कम 26-27 साल छोटा बंदा को रेस में हराया, साइकिल में हराया। तो दिस गिव्स एन इमेंस पावर. That's why right now it's 2 o'clock or more than 2 o'clock and I'm very comfortable to explain you to help you out. Hope this is definitely going to help everyone, right ones? So with this note, this is again, since this videos may be watched by someone else whom I don't know, that's why Neeraj sir from Pragati classes is trying to help it out to everyone. This is a very good chapter of geometry for grade 9. Proving कैसे करते थोड़ा सा help किया है. कुछ और questions हम करेंगे तो और अच्छा होगा. Thank you. Watch my videos. Forward this. Okay then. Thank you everyone and good morning everyone.